पूरा बाहर संघ सारे काले कोटधारी गुंडे वो तहसील में घुसे, चैम्बर में घुसे मेरे साथ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट ओपी अरसाना और आज हमारे साथी अधिवक्ता अभिषेक जी बोल रहा हमारे साथ में हैं। और कल जो घटना ही लालसूट में, उस घटना के बारे में वकील साहब बताएंगे कि बड़ी निंदनीय घटना थी वकीलों के साथ में, क्योंकि आज तक की सबसे पहली घटना थी। वकील साहब, आप उस घटना के बारे में कुछ बताइए। जो भी तहसीलदार द्वारा जो शब्द बोले गए वो बड़े ही गलत शब्द थे और उन्होंने काले कोट के बारे में बोला, तो शायद वो काले कोट का उन्होंने एक इसको कपड़ा समझ लिया। ये काला कोट सिर्फ एक कोई कपड़ा नहीं है, ये न्याय का प्रतीक होता है, न्याय का प्रतीक होता है। उनके शब्द हमारे लिए शून्य हैं, उनका जो डेजिग्नेशन, जो उनका पद है वो हमारे लिए कोई महत्व भी नहीं रखता है, और ना ही उनकी कुर्सी स्थायी है और ना ही उनके शब्द स्थायी हैं। तो उन्होंने ऐसे मतलब इतना तक कहा है कि काले कोट वाले गुंडे हैं, वकीलों के बारे में गुंडे भी उन्होंने बताया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इसके लिए हमने एक तो उन्होंने वीडियो बनाया है, शॉर्ट क्लिप, तो इसके लिए हमने एक आईटी एक्ट के तहत उन पे एफआईआर करने के लिए भी बोला है, आज ज्ञापन दिया है एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को। और दूसरा ये है कि उन्होंने एक एफआईआर की थी एट्रोसिटी एक्ट में, तो उसको भी वापस वो उसके लिए भी हमने बोला है। और यदि हमने आज यहाँ पर ये इस पे काम नहीं होता है तो स्टेट लेवल पर भी आज तो हमने जो काम का बहिष्कार किया है वो काम का बहिष्कार किया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया है, वरना स्टेट लेवल पे भी करेंगे। क्योंकि इसमें काले कोट में ना तो केवल ऐसा नहीं है कि हम ही आ रहे हैं, इसमें हाई कोर्ट जज भी आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जज साहब भी आ रहे हैं, तो पूरे एडवोकेट्स जो भी न्याय के एसडीएम लेवल के भी हैं, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी जो भी काला कोट न्याय के लिए बैठते हैं, सब आ रहे हैं। तो सबके लिए एक प्रतिष्ठा पे और एक भावनात्मक रूप से बड़ी ठेस पहुंचाने वाली बात है। तो वकील साहब, इसमें जैसे मामला तहसीलदार साहब ने जो ये शब्द कहा है, उनके लिए आईटी एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। हो सकता है इसमें काले कोट को गुंडे बताए हैं, तो कई वकीलों को जैसे मानहानि हुई है वकीलों को, तो उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी होना चाहिए, या फिर कंटेम्प्ट की कार्रवाई के लिए भी उन्होंने बोला है, या फिर उनके अपन को एक मानहानि का दावा भी करना चाहिए था उनको वकीलों को, क्योंकि वकीलों को बहुत ज़्यादा ठोस पहुंची है। और ये राजस्थान में पहला मामला है कि जो इस प्रकार हुआ है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की तो उन्होंने हमने बोला है, लेकिन मानहानि